दिख रही है ना वो नहीं? गुड, फिर तेरे को दिख रहा है। अब फील भाई, तो मैं कह रहा था हर वीकली नहीं, हर क्लास में आपको एक होमवर्क शीट प्रोवाइड कराई जाती है। उस होमवर्क शीट में मिनिमम जो है 6 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं मिनिमम। मैक्सिमम की बात करें तो 10 क्वेश्चन भी मिलते हैं, 12 भी मिलते हैं। और जो सैटरडे वाली क्लास होती है उस दिन आपको कोई भी शीट नहीं दी जाती, यानी वीक के आखिरी दिन कोई भी होमवर्क शीट नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है आपको पता है? क्योंकि आपको पता है संडे को जो टेस्ट होने वाला है, हाँ 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 वही बैठो तो हाँ बोल बेटा। जो पहली क्लास लेते सर न्यू ही होते हैं, समझाओ इसे, लड़का बड़ा हो गया है। तो ये बात हो गई। ए छोटी, ऐसे बैठेगी तू, सीधो के बैठ। हाँ, तो बात कर रहे थे हर एक क्लास में आपको न्यूमेरिकल की शीट प्रोवाइड करा जा रही है। आखिरी दिन जो होता है उस दिन कोई भी शीट नहीं देते हम आप लोगों को। क्यों नहीं देते हैं? रीज़न आपको पता है, ताकि संडे को टेस्ट दे पाओ। और एक शीट जो देते हैं उसको 2 हफ्ते का टाइम भी मिलता है सॉल्व करने का। इतना ही नहीं, मैंने आपसे ये भी बोल रखा है अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए तो मेरे से पूछ सकती हो। कई बच्चे पूछते हैं क्लास के बाद में और हर बच्चे को आंसर मैं बताता हूँ, और कई बच्चे नहीं पूछते तो उनको मैं नहीं बताता हूँ। सिंपल सी बात है। फिर जब पेपर में आता है तो कहते हैं कहाँ से आ गया, कि बच्चों को लगता है आउट ऑफ द सिलेबस। जब वीकली शीट प्रोवाइड कराई जाती है आता तो वहीं से ही है, पर बच्चे उन शीट की कदर ही नहीं करते। कई बच्चे तो चूल्हे में डाल के जला देते हैं, कहते हैं आग तो तापेंगे सर्दियों में। कई बच्चे इकट्ठे करने में लगे, अभी बंडल बनाएंगे मोटा सा, फिर सर्दी में जलाएंगे, फिर कहेंगे हाई गर्मी। वो गाना होता है ना, गर्मी गर्मी गर्मी, मटक मटक के कमरिया लटकाती है लड़की। तो बात हो रही थी कि सीट की, तो हर दिन आपको 6 न्यूमेरिकल की शीट दी जाती है। 6 × मल्टीप्लाई 3 देन वी गेट द 18, और 18 + 6 24, क्योंकि संडे को क्वेश्चन भी तो होते हैं। पर आपने शायद नोट नहीं करा, हर सैटरडे वाली क्लास को आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जा रहे हैं। पिछले कितने भी हफ्ते से देख लो, 2 क्लास में टॉपिक होते हैं और तीसरी क्लास में न्यूमेरिकल्स। पर हर क्लास में न्यूमेरिकल की शीट भी मिलती है आपको, ऑब्जेक्टिव भी मिल रहे हैं। पर 11th में ऐसा नहीं था, क्योंकि 11th पढ़ाने का तरीका और 11th पढ़ने का तरीका अलग होता है। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बात करें 12th की, तो आपको टेस्ट के लिए मेहनत करनी है। किसके लिए करनी है? टेस्ट के लिए। जो भी पूरे हफ्ते पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान देना है। जो भी 3 शीट कराई जा रही है उन पे ध्यान देना है। उसका एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, मेरे पास आइए पूछिए, पहले खुद मेहनत कीजिए। पर जब भी ना निकले तो आंसर शीट भी मिल जाएगी आप लोगों को, अगर चाहिए तो। क्लियर है क्या? यानी सारी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को, बस आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि सर ये दिक्कत आ रही है, प्लीज़ बताइए, आपको आंसर मिलेंगे। ये बेसिक बुनियादी बातें हैं। पर क्लास 3 शीट, तो इस पर मेहनत करो, क्योंकि मैंने देखा है अभी टेस्ट पेपर चेक करें आपको, सेकंड संडे वाले, फर्स्ट संडे के तो अच्छे आए थे बच्चों के मार्क्स कई, सेकंड वाले में कम आए हैं, थर्ड वाले में ज़्यादा आएंगे। आई नो सेकंड वाले में इसलिए कम आएंगे क्योंकि कई बच्चों ने ठीक है लाइटली ले लिया, नहीं पढ़ा। जो पूरे वीक में पढ़ाया था क्वेश्चन तो वहीं से आया था, और थर्ड वाले में पढ़ के गए बच्चे। और जो अपकमिंग संडे है जो आ रहा है अब आपका, उसके लिए मेहनत कर लो पहले। क्लियर है क्या? और कुछ डाउट है, कुछ समस्या है, पूछना चाहते हो पूछो। और तुम छुट्टी नहीं भाई, अगर किसी को बीमार है, कोई को बुखार है, तो कृपया करके पहले वीडियो जरूर देख लेना, होमवर्क जरूर करके आना। किसी कारणवश अगर आपकी छुट्टी हो जाती है, मान लीजिए हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, इट्स ओके, छुट्टी हुई है, तो नेक्स्ट क्लास में अपना काम पूरा करके लेके आओ। किसी दोस्त को तो जानते होगे, उससे पूछ लो, नोट्स मांग लो, काम कंप्लीट करो। उसके बाद यूट्यूब चैनल पे आके वीडियो देख लो, वो आपका काम है। बात करें लास्ट टॉपिक की, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर पढ़ाया गया था आप लोगों को। उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, अगर किसी को नहीं आता तो जाके देख सकता है। ये तो एक बात है ना। आज की क्लास का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए बच्चों को क्या क्या आना जरूरी है? 11th क्लास का डिफरेंशिएशन आना चाहिए एक तो। कौन सी क्लास का? 11th क्लास। 11th क्लास का इंटीग्रेशन आना चाहिए। 11th क्लास के बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें। कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, आ जाओ बेटा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जब मैंने 11th क्लास आप लोगों को पढ़ाई थी तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ाया गया था आप लोगों को। जो भी बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें जो कि आगे के लेवल पे काम आएंगी,
मैंने वो सारी चीज़ आपको बताई गई थी, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो कंपोनेंट को ब्रेक करना हो, चाहे मैथमेटिकल टूल्स हो, चाहे वो क्वाड्रेंट सिस्टम क्यों ना हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, चाहे वो वर्टिकल लाइन हो, चाहे वो फंक्शन का चेंज होना हो, चाहे वो फंक्शन का ना चेंज होना हो, ये सब बताया गया था जो कि काम आएगा। क्योंकि एज ए टीचर हमें पता होता है कि क्या चीज़ें आगे आने वाली हैं, तो आपको क्या चीज़ें करानी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बहरहाल हो सकता है आज की क्लास में किसी को इंटीग्रेशन ना आता हो, किसी को डिफरेंशिएशन ना आता हो। अगर नहीं आता तो इट्स ओके, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। नहीं आता तो कोई नहीं, पर सीख तो सकते हो। मेहनत करोगे तो जरूर आएगा। अगर छोड़ दोगे, गिव अप कर दोगे कि हमसे नहीं हो रहा, तो नहीं होगा भाई। तो पहला काम क्या है कि पहला काम है वो टॉपिक जो कि काम आने वाले। बायो वाले स्टूडेंट को मैं खासकर बोल रहा हूँ। बहरहाल इसमें कोई गलती नहीं है, बायो वाले बच्चे की बहुत स्ट्रांग होती है मैथ, इट्स ओके। आपको 11th क्लास के 4 टॉपिक आने चाहिए हमेशा, बट एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन, एक कंपोनेंट को ब्रेक करना, एक क्वाड्रेंट सिस्टम। अगर ये 4 आते हैं तो फिजिक्स में कोई आपसे ये नहीं बोलेगा क्योंकि कि भैया मैथ करो मैथ करो मैथ करो। स्कूल की टीचर ही बोलती है आपसे फिजिक्स इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपको मैथ नहीं आती, हमें छाप मार देती है आपकी, क्योंकि आप में मैथ तो है नहीं, तो फिजिक्स क्यों आएगी, ऐसे बोलते हैं स्कूल के टीचर। गलत है ना। सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ने, कितने पढ़ने हैं? 4। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है, क्वाड्रेंट सिस्टम आना चाहिए, और थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कंपोनेंट को ब्रेक करना। इतना आएगा तो बायो वाले बच्चों के लिए कभी भी फिजिक्स वीक नहीं होगी। ये बेसिक बात है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए अगर मेरे से फिजिक्स नहीं हो रही, कैलकुलेशन नहीं हो रही, मैथ नहीं हो रही, अगर कोई भी फॉर्म आ रहा है तो दिक्कत कहाँ है वो पता होनी चाहिए। वो दिक्कत इन 4 टॉपिक में है। तो सोर्स ही नहीं पता होगा, आ जाओ बेटा, सोर्स ही नहीं पता होगा तो करोगे कैसे? और जिनकी स्ट्रांग है उनकी अच्छी बात है। किसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, किसकी रिस्पेक्ट में नहीं करना है, डिफरेंशिएशन कब होता है, डिफरेंशिएशन कब नहीं होता है, लिमिट्स कैसे ओपन कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, यहां बच्चे दिक्कत देते हैं बायो वाले। और जहां दिक्कत होती है वही चीज देखो कहां दिक्कत हो रही है। ये है बेसिक चीजें, ठीक है। एक बात तो बेटा आज जो है 8 से 9वीं क्लास है, तो ये 4 टॉपिक आने चाहिए। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, इसकी 8 से 9 क्लासेस आपकी हो रखी हैं ऑलरेडी। तो अब जिन बच्चों की जो क्लासेस नहीं हुई हैं तो बेटा वो कैसे कवर करेंगे उनके लिए बताए तो पहले आपको काम ये करना है, अपना दोस्त पकड़ना है, बैच में ढूंढना है कौन है, चाहे वो इस बैच में हो, चाहे वो दूसरे में हो, चाहे वो तीसरे में हो। उस लड़के को पकड़िए जिसने पहली क्लास से क्लास ली है, उसे पकड़ने के बाद में उसको गोदी उठा लीजिए। अगर नहीं उठा सकती तो खुद उसकी गोदी में चली जाइए, बात कर रही है तो उसके सुने बेटा, मजाक नहीं। पहला काम ये है कि दोस्त ढूंढे, दूसरा काम है उसकी कॉपी उधार मांगे, नहीं दे उधार तो फोटो खींच लें। क्लियर क्या? और तीसरा काम ये है कि बिल्कुल लेट ना आए, और लेट आने से पहले क्लास के 7:30 तक खड़ा हो जा, बाहर गेट के बाहर जा, पहले खड़ा हो वहां पे, पहले खड़ा हो और वो चीज बोल जिसकी क्लास में एंट्री दे दूं मैं तेरे को। ऐसा थोड़ा होता है, सर मैं पढ़ना चाहता हूं, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो पढ़ाई करा रहे हो, अंदर आ जाओ, आ जा अंदर, आ जा, बैठ जा, जल्दी बैठो बेटा, ध्यान रखा करो भाई टाइम। ये देखो वाह, आइए सर आइए, ईद मुबारक हो, आओ भाई अंदर बैठो, आप ही का तो इंतजार था। बेटा ये ट्राइपॉड नहीं हिलना चाहिए। राजा 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 कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर राजा। एक गाना सुना था, कांटा लगा, सुना होगा? अरे सुना इसमें, वो है कांटा लगा बेरी के नीचे, हैं? वो गाना सुना तुमने? राणा जी मुझे माफ करना, है? अरे बस बस, ओए छोटी, इट्स ओके, फील है। तो बेटा जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करा उन्हें बता दूं, पहला काम ये है अपने नोट्स कवर करें। दूसरा काम ये है कि हर शीट में 3 शीट दी गई है हर क्लास में, वो 3 शीट लेके फोटोकॉपी कराओ। मेरे से कोई मांगने नहीं आएगा, पहले बता दिया मैंने, क्योंकि मैं हर क्लास में प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको अपने दोस्त से मांगनी वो 3 शीटें, वो सीट सारे बच्चों पर होनी चाहिए, नोट सारे होनी चाहिए। यूट्यूब की सारी वीडियो देखो जाके, वो आप देखोगे, मैं नहीं बताऊँगा। मैं आपका नंबर भी नहीं मांगूंगा कि भैया लाओ मैं तुम्हें मैसेज करूँगा, नहीं। आप कहीं से नंबर लो, आप ढूंढो मेरा नंबर, आप ही मेरे को मैसेज करो, अपना नाम आप ही लिखो, अपनी जिम्मेदारी आप ही निभाओ कि सर आपने कहा था वीडियो तो लाओ वीडियो। मैं नहीं पूछूंगा पर्सनली आपसे आगे कि हाँ बेटा तेरे को वीडियो चाहिए, मैं नहीं पूछता कभी भी। आपका टॉपिक छूटा हुआ है, आपको आना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, पर मैं बताऊंगा जरूर, ये बात है अगर सामने से पूछेगा तो।
और न्यूमेरिकल्स एक महीने में 150 क्वेश्चन हो रहे हैं तुम्हारे, एक महीने में 150। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि टेस्ट देने आते हैं, कॉपी छोड़ के चले जाते हैं। है साकिब, सही कह रहा हूं मैं? 2 दिन से 2 टेस्ट की लगातार 2 कॉपी ढो रहा हूं मैं। फोन छोड़ के जाओ ना, कभी एप्पल का फोन लेके आओ, छोड़ के जाओ, मैं नहीं दूंगा। हाँ, क्या बोला तूने? इंपोर्टेंस। छोटू ऊपर देख। तो बेटा डिफरेंशिएशन क्या बोल रहा हूं? ये होता है, एल की बात करते हैं। एल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बता सकते हो क्या बेटा? डीएल क्या होता है? डीएल, एक्सीलेंट। यानी एल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डीएल। अच्छा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल उल्टा होता है, यानी डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन। थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? डी थीटा। और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हुआ? थीटा। यानी अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है एल और इसको मैं डीएल में बदलना चाहता हूं तो मैं क्या अप्लाई करूंगा? डिफरेंशिएशन। उबासी मत लियो, वैसी गर्मी हो रही है, समझ रहा है ना? हाय गर्मी, हाय गर्मी है। राणा जी मुझे माफ करना, पति देव के साथ से हो गई, वो नहीं मारूंगा। ऊपर देख बेटे, एक बात है, अच्छा बताइए थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता होगा बेटा? डी थीटा के निकालोगे ना, तो डी थीटा क्या होता है? थीटा। अच्छा बताइए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। क्या बात है लड़के, क्या होता है? कॉस थीटा। टेन थीटा का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ये तो बच्चे को भी आता है। थोड़ा आगे जाते हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और होते हैं। कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा और कॉट थीटा, बहुत बेहतरीन। और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस नहीं आएगा बेटा, बेटा सेक थीटा और टेन थीटा। बहरहाल जिन बच्चों को ये नहीं आते, डोंट वरी, इट्स ओके, इट्स ओके। तो बेटा आज की क्लास जो है बेटा, लास्ट क्लास में हमने इनफाइनाइट वायर की बात करी। किसकी करी है? इनफाइनाइट। आपको आएगा नहीं मेरे हिसाब से, आएंगे तो देखते 10 मिनट में आएगा, हाँ ना भैया? बेटा आज की क्लास में फाइनाइट वायर के ऊपर बात करनी है। फाइनाइट मीन्स क्या होता है, इनफाइनाइट मीन्स क्या होता है, आपको पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट लास्ट क्लास में बता दिया गया था, और आज की क्लास में आप बात करने वाले हो फाइनाइट वायर की। अच्छा, फाइनाइट वायर क्या होती है बेटा? एक ऐसी वायर जिसके एंडिंग पॉइंट आपको पता होंगे। बता, इसका एंड दिख रहा है, नजर आ रहा है, इसका एंड भी नजर आ रहा है, तो इसे फाइनाइट बोलेगा, इनफाइनाइट बोलेगा? फाइनाइट वायर। अगर मान लीजिए इसका एंड नहीं दिख रहा आपको, बहुत दूर है, इसका एंड नहीं दिख रहा, बहुत दूर है, तो क्या होगी? इनफाइनाइट वायर। हर एक इंसान के लिए इनफाइनाइट चीज अलग अलग हो सकती है। चीटी का एग्जांपल दे दिया था लास्ट क्लास में। तो अब बात करें, इस वायर में करंट जा रहा है, क्या जा रहा है? करंट। तो इस वायर को कहेंगे क्या? करंट कैरिंग वायर। तो इस पूरी वायर के कारण किसी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, आज वो कैलकुलेट करना है, आज वो कैलकुलेट करना है। वायर फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? फाइनाइट है। अगर वायर पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, टुकड़ा, उसके कारण किसी पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, पता लगा रखा है? किस लॉ से पता लगाया था? बायोडाइन-सेवर्ट लॉ। यानी बायोडाइन-सेवर्ट लॉ ये बताती है, अगर एक वायर पे छोटा सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, किसने बताया था? बायोडाइन-सेवर्ट लॉ ने, जो कि आप लोगों ने देखी है, पूरी डेरिवेशन करी हुई है। क्लियर है क्या? तो यानी आज की क्लास अगर सीखनी है तो आपको बायोडाइन-सेवर्ट लॉ आनी चाहिए। आज की क्लास सीखनी है तो आपको मैथमेटिकल टूल्स के बारे में आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आनी चाहिए, एंगल की जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो डोंट वरी, पहले इसको स्ट्रॉन्ग करना, जो कि मेरे से हेल्प ले सकते हो। क्लियर है क्या? तो बेटा ये नोट नंबर पहला डाले सारे बच्चे फास्ट। नोट नंबर पहला, हाँ बेटा क्या मिलेगी? शीट चाहिए आपको? नोट कॉपी चाहिए? अच्छा, कॉपी मेरे भरोसे आए हो कि सर कॉपी लेके गए होंगे, सर लेके आएंगे। देता हूँ बेटा नोटबुक। क्या नाम है? साकिब। पासपोर्ट इसकी कितना अच्छा है ना, डेली लॉकर मेरा बैग बन जाए, तेरी कॉपी है। फिर लीजिए भाई ऊपर गए। हाँ तो बेटा नोट नंबर पहला, पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। किसकी करते हैं? डिफरेंशिएशन। बहरहाल मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल नहीं, जिन बच्चों को नहीं आता वो क्लास के बाद मेरे से मिलें और बात करें, बताता हूँ ठीक है क्या होता है। बेटा फिर लें, अगर बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एल, डिफरेंशिएशन ऑफ एल, बेटा एल लिखा है और इसको कोई डेरिवेटिव पूछे तो क्या लिखोगे? पता है तुम। बेटा अगर यहाँ लिख दें डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा तो क्या लिखोगे? डी थीटा, यानी डी लगा देना, बात खत्म।
अगर कोई पूछे डी डबल एफ ऑफ के पूछ रहे तो क्या लिखोगे? डी के। ध्यान से बोलना, डी के। हाँ ना बोल भाई, तूने छुट्टी करी? अरे ईद मनाई तूने? मेरे को विश नहीं करी तूने ईद। ईद मुबारक। मेरे को बड़ी अच्छी ईद मिली थी, बता तेरे को, सारे बच्चे को बताए। बेटा ये छोटे फील बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ, बेटा मान लो एस, क्या लिख लो? एस, क्योंकि के और एस ना ऐसा हो ही नहीं सकता। बोल क्या होगा बेटा? डी एस। ये आना चाहिए, बेसिक है। अगर वीडियो देखो उसमें डिटेल में पड़ी हुई सारी बातें, ये 11th क्लास की बात है, ठीक है। अगर बात करें इंटीग्रेशन की, किसी करें इंटीग्रेशन की, तो बताएं इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या होता है? एल। उल्टा कर दो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होता है? थीटा। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी के, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस एस। ये बेसिक बातें थी, हाँ ना बोल भाई। और बात करें थोड़ी और डिटेल में, डी बाई डी थीटा ऐसे लिखते थे डिफरेंशिएशन, जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो नीचे आता था। अगर मान लो यहाँ लिखा है साइन थीटा, क्या लिखा है? तो आंसर क्या हुआ? कॉस थीटा। यानी साइन थीटा को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट ऑफ थीटा, तो यही तो आंसर आता था। हाँ भाई, क्लास में तुम्हें टाइम नहीं पता था? नहीं, इन्हें पता नहीं था खुद को। 7:30 थी, इधर आओ बेटा। 6:45 थी टाइमिंग आज। लास्ट क्लास में आप लोग सबको क्लास में लाइव बताई थी, पर इट्स ओके, मैंने क्लास स्टार्ट अभी करी है। बैठो। राजा 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 राजा, कुंडी 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 कुंडी, छोटी 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 छोटी। अरे साक्षी खुशी के साथ नहीं बैठी, ऐसा कैसे हो गया? कुंडी 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 कुंडी। अरे तो स्मार्ट होता जा रहा है दिन में दिन, है लड़के? स्मार्ट होता जा रहा तू, नहीं सच में। ट्राइपॉड का हाँ शायद होगा, नहीं है। नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि उस वाले ट्राइपॉड में वहाँ रखा है, एक बार इसमें देख लीजिए सर। ये वाला ये नहीं आएगा। वो राजा 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 राजा। अरे आज हुआ क्या, आज मैं रास्ते से आ रहा था, ठीक है बेटा। सुने बेटा, जो बच्चे लेट आए काम करते वापस से टाइमिंग वही कर देते जो पहले थी, क्योंकि कई बच्चे भी हो सकता है और आ जाए। तो सुन लो जरा, 7:30 टाइमिंग थी ना तुम्हारी, तो आज बच्चे 7:30 ही आए हैं बेटा। बहरहाल टाइमिंग थी 6:45, आपको याद नहीं है शायद। तो हम कह रहे थे, आज मैं रास्ते से आ रहा था, तो एक लड़का था, आदमी सा था, वो गाना गा रहा, कहता कि वो था राणा जी मुझे माफ़ करना, वो गा रहा था। बड़ा अच्छा गाना था यार, कितने सुंदर तरीके से गा रहा था वो, जवान पे चढ़ गया। बड़े आगे क्या? अरे आया नहीं आया पहले बताओ। बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज़ें। बड़े फीलों पर गए, तो यहाँ पे क्या देखा है आपने? बड़े यहाँ पे ये देखा है कि साइन थीटा का डिफरेंशिएट अगर थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार से एक और चीज़ देख लो बेटा, डी बाई डी थीटा अगर यहाँ टेन थीटा लिखाएं तो इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा। बहरहाल पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के होते हैं, जिनमें 2 दिखाए हैं, ठीक है आपको, जिनका काम है। ये बेसिक आना चाहिए बेटे। नोट नंबर पहला, ये नोट नंबर दूसरा। और नोट क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्योंकि जो भी टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं ताकि उसे कर पाओ, क्योंकि सारे टॉपिक को कनेक्ट करेंगे। नोट मीन्स ये होता है, लपेटो इसे जल्दी से फास्ट। बेटा अगला नोट देखिए, नोट नंबर बेटा तीसरा। कौन सा देखोगे? तीसरा। 2 नोट हो गए बेटा। इधर बायोडेन सेवेट लो, सारे बच्चों को आती है क्या? ग्रेट। आगे देखो, नोट नंबर क्या है? तीसरा। अच्छा एक बता दें, आज की क्लास में जो भी टॉपिक हो रहा है पूरे इस चैप्टर का सबसे कठिन टॉपिक है 4s20। इस पूरे चैप्टर का ये जो टॉपिक आज होगा ये सबसे कठिन टॉपिक होता है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। क्या हुआ? टॉपिक याद नहीं आया? बड़े आ गया फिर ले लाला बेटे। नोट नंबर कौन सा है? तीसरा। बेटे नोट तीसरा ये बता रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर एक वायर है और एक वायर पे छोटा सा एलिमेंट लिया गया, छोटा सा एलिमेंट, वर्ड होगा ध्यान सुनना बेटा। इस एलिमेंट से आगे एक पॉइंट पी लिया है, इस एलिमेंट के द्वारा या इस एलिमेंट के कारण इस वाले पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, किसने बताया था? बायर सेवेट ने। बेटे एक वायर बनाते हैं यहाँ पे, वायर का नाम क्या है? एक्स वाई। बताइए फाइनाइट वायर है इनफाइनाइट वायर है? फाइनाइट।
क्योंकि इसके एंडिंग पॉइंट दिख रहे हैं, आपको पता है इसमें करंट जा रहा है, क्या जा रहे हैं, तो इस वायर को करंट कैरिंग वायर कहते थे। क्या क्या कहते थे? करंट कैरिंग वायर। बेटा इस वायर पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, क्या लिया? छोटा सा। बेटा इस छोटे से टुकड़े का नाम क्या है? डीएल, स्मॉल एलिमेंट बोलते थे उसे। एक पॉइंट ले लिया रैंडम कोई भी यहाँ पे पी, बेटा इसको इससे मिलाया, बताओ उसे क्या माना था हमने? आर माना था। बेटा यहाँ पे एक एंगल बनता था, याद है तुम्हें? डीएल और आर के बीच में, थीटा। ये एंगल किसके बीच का है? डीएल एंड आर, यानी डीएल और आर के बीच का एंगल होता है थीटा। हाँ ना बोल भाई, ये सब बढ़ा रखा है। बेटा एक छोटे से एलिमेंट के कारण इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड छोटी आएगी या बड़ी आएगी? छोटी जाएगी। और छोटी मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखते हैं? बी से। तो इसके कारण इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी कितनी आएगी? डीबी। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये होती थी, पढ़ा रखिए। ये अकॉर्डिंग टू द बायट एंड सेवर्ट लॉ के हिसाब से ये फर्स्ट क्लास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये सबसे पहली क्लास में पढ़ाया था आपको। यानी छोटे से टुकड़े की वजह से पी वाले पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये थीटा क्या है? डीएल और आर के बीच का एंगल, जो कि दिख रहा है आप लोगों को। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? बेटा ये क्या है? थर्ड नोट में फर्स्ट पार्ट, ठीक है भैया। बेटा फिर लीजिए यहाँ पे एक और सेकंड डायग्राम देखिए ध्यान से। मान लीजिए एक वायर है एक्स वाई, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? नहीं। बेटा यहाँ पे क्या करा हमने? इस वायर के परपेंडिकुलर, आई रिपीट, इस वायर के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है नहीं, पहले सोच के बताऊं। बेटा इस वायर के परपेंडिकुलर एक पॉइंट ले लिया पी, क्या ले लिया? पी। यहाँ पे इसको इससे मिलाया आर दूरी पे, कितनी दूरी पे? आर। ध्यान से देखते रहना। बताओ जो पॉइंट पी है ये क्या एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है क्या? हाँ ना बोल भाई। बेटा इसके बाद में यहाँ पे ओरिजिन ले लिया, कुछ पॉइंट का नाम ले लो ओ, इसे थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ पे एक छोटा सा क्या ले लिया? एलिमेंट। क्या ले लिया? एलिमेंट, जिसका नाम क्या दिया है? डीएल। इस डीएल को पी से मिला दो, किससे मिला दो? पी से। आर बोलेंगे उसे, सेम। बताओ ये पी पॉइंट जो है इस वायर से 90 डिग्री पे, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा? 90। ये एंगल को थीटा माना, कितना माना? थीटा। तो बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। जिन बच्चों को नहीं आता तो कैसे कर लो? मान लो एक्स मानते, क्या मानते हैं? एक्स मान के चलते हैं, अभी हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं पता। तो बेटा ये तो बताए तीन एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। नजर सिर्फ सामने, आंखों से मिलाया चश्मा, आंखें तो हटाओ जी। हनी सिंह का गाना गाते प्रहलादपुर तो आओ जी। अच्छा जी, प्रहलादपुर की बात करते हैं, बड़े आगे फिर ले भाई। बेटा बता 90 प्लस, ओए छोटू ऊपर देख बेटा, यहाँ देख लें। बता 90 प्लस थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 180 होगा। हमें निकालना क्या है? एक्स। तो बेटा एक्स निकालना है तो 90 और थीटा को उधर पटकोगे, तो बेटा 180 इधर आएगा, माइनस में 90 और माइनस प्लस माइनस में थीटा। एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो मैं नहीं आया भैया, यानी एक्स के लिए 90 माइनस थीटा ही आएगी। तो बेटा ये जो एक्स है कितना है? 90 माइनस, यहाँ पे लिख लेना 90 माइनस थीटा। बताओ बेटा ये जो 90 माइनस थीटा है ये डीएल और आर के बीच का एंगल है क्या? तो इस वाले से करंट कैरिंग वायर है। कैसी वायर है? करंट कैरिंग। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी? होगी। किस लॉ के हिसाब से निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू द बायट एंड सेवर्ट लॉ। बताओ बेटा लगाओ। इसकी वजह से यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? डीबी इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि कौन सा एंगल लेते हैं? जो डीएल और आर के बीच में होता है। तो यहाँ पे थीटा था, वहाँ पे क्या है? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखोगे? 90 माइनस थीटा। बता डिवाइड में क्या है? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आ गया। बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। आई डी एल कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू की जगह ये लिख दिया, क्या आएगा? कॉस थीटा। बेसिक बात है। हमने क्या देखा? अगर एक वायर है जिसमें से करंट जा रहा है, उस वायर पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उस छोटे से टुकड़े के कारण पी वाले पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये पहली क्लास में देखा था। तो हमने क्या किया? इस वायर के परपेंडिकुलर एक पॉइंट लिया पी और उसके नीचे एक एलिमेंट लिया डीएल। तो इस एलिमेंट के कारण इस वाले पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है? 90 माइनस थीटा। क्लियर है क्या? यानी बायट एंड सेवर्ट में जब भी यूज करते हो ना थीटा, तो किसके बीच का एंगल होता है? डीएल और आर के बीच का। ये आपको आना चाहिए, बेसिक बात है। बेटा नोट नंबर कौन सा है? तीसरा। अच्छा नोट पढ़ के रहे तुम्हें पता ही है। नोट मीन्स क्या होता है? जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसमें काम आने वाली चीज़ें।
लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चाहिए। कौन पूछा? आ जाओ। जय हिंद। अच्छा, यहाँ फील बेटा क्या लिखा है यहाँ पे कि एक वायर पे छोटा सा एलिमेंट लिया है। क्या लिया है? छोटे सा एलिमेंट। बेटा उस एलिमेंट के कारण पी वाले पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड है। बताओ छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी होगी। और याद ये रखिएगा कि यहाँ पे जो थीटा है ये डीएल और आर के बीच का एंगल है। बाद में नोट कर लेना, पहले ऊपर देख लो। दूसरी बात, आपने क्या करा, एक वायर वही है एक्स वाई फाइनाइट वायर, उसमें से करंट जा रहे हैं और आपने उसके परपेंडिकुलर आगे आके एक पॉइंट ले लिया पी। अब मैंने कहा कि उससे थोड़ा सा नीचे आया, एक एलिमेंट लिया डीएल, इसके कारण इस वाले पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा था इस जगह वो डीएल और आर के बीच वाला ही होता है, जो कि कितना 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा यहाँ डाला तो क्या आ गया? कॉस थीटा। इतना आया ही नहीं आया, ये एक बात है। पक्का आ गया क्या? बिठो दें इसे। चलो भैया, बेटा नोट नंबर चौथा, बड़े नोट नंबर 4 देखें। बेटा अगर बात करें इंटीग्रेशन की थोड़ी सी बेसिक, ये बताएं डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स सारे बच्चे जानते हैं, पढ़ा रखा डिटेल में पहले भी। बेटा एक्स डीएक्स लिखा हो तो भी आता होगा आप लोगों को। बेटा एक्स स्क्वायर बाई टू कौन से फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? एक्स एन। अगर बात करें पूरी डीएक्स इज इक्वल टू में एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। हाँ ना बोल भाई? यानी यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसमें एक ऐड कर दोगे और जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। पढ़ा रखा पहले भी। बताओ यहाँ पे एक्स में नंबर कितना था? 1, तो 1 जो भी उसमें एक ऐड करा 2 हो गया और जो ऊपर वही नीचे, यही होता है। पर अगर मान लीजिए ऐसा हो कि यहाँ एक्स लिखा और यहाँ डी वाई लिखा है, तो क्या इंटीग्रेशन होगा एक्स का? एक्स इंटीग्रेट नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि मेरे को एक्स को ही इंटीग्रेट करना है, सुनना इसे बेटा, यहाँ पे एक्स इंटीग्रेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैं एक्स को इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो यहाँ पे dx होना चाहिए था, यानी dy कभी x को इंटीग्रेट नहीं कर सकता, ये आपको आना चाहिए। तो अगर इसे आगे सॉल्व करें तो बच्चे क्या करते थे? x को बाहर पटक देते थे और dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y होता है। ऐसे होता है सॉल्व। हाँ ना भैया? तो क्या करेंगे? x को बाहर पटक देंगे और x यहाँ पे इसका क्या आएगा? y। तो आंसर ये आता था x y। ये 11th क्लास की बात है, बेसिक। पर मान लीजिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यहाँ x लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? dy, और मैं कह रहा हूं मेरे को x को ही इंटीग्रेट करना है, तो मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता? यहाँ पे नहीं कर सकता भी। क्यों? क्योंकि x को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो साथ में क्या होना चाहिए था? dx, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर कोई करना भी चाहता है तो उसका पहला काम क्या होना चाहिए? इस dy को कन्वर्ट करो dx में, ये पहला काम होना चाहिए। कुछ भी करके dy को कन्वर्ट कर दो dx में, तो इंटीग्रेट हो जाएगा। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है, यहाँ लिखा है cos थीटा और यहाँ लिखा है dl, अगर मैं कहूँ cos थीटा को इंटीग्रेट करना होगा? नहीं होगा। ये जब ही हो सकता है जब यहाँ पे क्या हो? d थीटा, तो यानी dl को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? d थीटा में, तभी होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये बेसिक आना चाहिए। देख लो, जिन बच्चों पे मैथ है वो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, वहीं सीख लो। तो पता होना चाहिए इंटीग्रेशन कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में कौन सॉल्व होगा और कौन सॉल्व नहीं होगा। ये बेसिक बात है। बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है सॉल्व नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ मेरे को cos थीटा को ही करना है, तब की बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो cos थीटा को बाहर पढ़ो, dl का l होता हो जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ अगर मैं cos थीटा को करना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? d थीटा ही चाहिए। ये बेसिक आना चाहिए, डिफरेंस है। आगे आएगा? बहरहाल कोई नोट का पार्ट नहीं, तो यहाँ पे लिख देना अगर ना चाहते इंटीग्रेट नहीं होगा। तो आपको सिर्फ ये लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है और ये फॉर्मूला लिखना और कुछ भी नहीं लिखना। पता लग गया क्या बोला इन्हें? और नीचे किसी समझनी थी वो आ गई है तुम्हें। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है ये। बड़े बेसिक बातें थी, आपको ये देखना था कौन इंटीग्रेट होगा और कौन इंटीग्रेट नहीं होगा, वो तो आ गया होगा। यानी यहाँ मैंने क्या बोला था? अगर मैं cos थीटा को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? d थीटा चाहिए, ये मैंने कहा था। क्लियर है क्या? चलिए भैया, बेटा नोट नंबर कौन सा था बताओ मेरे को? बेटा 5वां डालो। बेटे 5वां नोट आएगा तो आज की डेरिवेशन आएगी, अदरवाइज डेरिवेशन नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती भैया। बड़े आगे क्या? बेटे फील लेना, नजर सिर्फ ऊपर रखना। नोट नंबर कौन सा दोबारा बोलो? बेटा 5वां। मान लीजिए यहाँ पे एक वायर है, टुकड़ा लेते वायर का, और यहाँ से गए आगे एक पॉइंट ले लिया मैंने और इसको इससे मिला दिया। दिख रहा है क्या?
यहाँ पे कुछ एंगल बनाया थीटा, क्या बनाया थीटा, और यहाँ ओ ले लिया, ये बी ले लिया, यानी ओ बी जो है एक वायर का टुकड़ा ही है, यानी ओ बी का नाम क्या है, ओ बी लेंथ की वायर, ओ बी लेंथ की वायर, यानी एक ओ बी लेंथ की वायर है, ऐसे दिख रही है, और यहाँ पे एक एंगल बनाया थीटा। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है थीटा क्या है? अब यूँ तो ना थीटा एंगल है, आई नो, कई बच्चे पढ़े लिखे होते हैं यूके से आते से कहते हैं थीटा एंगल है, वाओ हम तो जानते ही नहीं थे। ये थीटा किस चीज को इंडिकेट करता है? बहुत बढ़िया ना मैथ आप लोगों ने, ओबी की लेंथ को। और कोई बोलना चाहे कोई? अच्छा रुको, एक चीज बताओ, यहाँ पे एक वायर है और यहाँ पे ऐसे ले लिया, एक लाइन इधर मिलाई और एक लाइन इधर मिलाई, ये एंगल थीटा 1 बोला और ये एंगल थीटा 2 बोला, बताओ बड़ा एंगल कौन सा है? थीटा 2 इज मोर देन थीटा 1, लाजमी सी बात है। बेटा इसका कुछ नाम दे दो, ओ ले लो, इसका नाम ले लो बी, इसका नाम ले लो सी, दिख रहा है? एक बच्चे ने बोला ये जो थीटा है ये ओबी लेंथ को कवर कर रहा है, क्या कर रहा है? ओबी लेंथ को कवर कर रहा है। फिर लो एक डॉट यहां मारो, एक डॉट यहां मारो, बेटे इतनी लेंथ को कवर ही तो कर रहा है थीटा। यहां पे जो थीटा है वो कितनी लेंथ को कवर कर रहा है? ओबी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है, ये आना चाहिए। फिर ले थोड़ा डंडी का भाई, ये बेटा मान लीजिए यहां पर रखा है ऐसे, बेटा बताए यहाँ एंगल है या नहीं है? अगर इसे धीरे धीरे ऊपर ले जाओ तो यहाँ वायर कम हो रही है, एंगल भी छोटा हो रहा है, और ऊपर ले गया वायर कम कवर होगी, तो ये थीटा छोटा। बताए यहाँ पे क्या है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हो यहाँ एंगल आ रहा है कुछ ना कुछ, बताओ वायर कवर हो रही है नहीं हो रही? थोड़ा और बढ़ा, थोड़ी ज़्यादा वायर कवर हो रही है, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं एंगल वैसे वैसे वायर कवर हो रही है, यानी ये थीटा जो है ओबी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है, छिपा रहा है, ऐसे बोल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि ओबी लेंथ की वायर के द्वारा पी पॉइंट पर बनाया गया एंगल, रिपीट, पी पॉइंट पर बनाया गया एंगल थीटा है, कुछ भी हो सकता है जी। अच्छा ये बताएं, यहाँ पे थीटा 1 है, यहाँ पे थीटा 2 है, बताओ कौन सा एंगल जो है ज्यादा लेंथ की वायर को कवर कर रहा है? थीटा 2। बेटा थीटा 2 जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो यानी इस पूरी लेंथ को कवर कर रहा होगा, यानी ओ सी, क्या है? ओ सी, यानी थीटा जो 2 है वो ओ सी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है, जबकि थीटा 1 जो है सिर्फ ओबी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है, ये ओबी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है। ये लाइन आनी चाहिए। आज की क्लास इसके बिना हो ही नहीं सकती। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? काम कर, इधर आ शिवम, बेटा फील है, इधर इधर उठ क्या, आजा जा, काटूंगा मारूंगा नहीं ये डंडा पकड़, बेटा फील है, मान ले ये सीधी वायर दिख रही है, ऊपर थोड़ा उठा दे, डरता तो नहीं है तुम? डरना भी नहीं चाहिए इंसान को। बेटा ओ पॉइंट दिख रहे हैं, बेटा इसका हाथ ओ पॉइंट ऐसे मान लो, थोड़ा ऊपर उठा दे हल्का सा, और मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ले ओरिजिन हो गया, ठीक है मेरे, ये यहाँ पे एक और वायर दिखा दी, इसे ऐसे रख रहे हैं। अब बता धीरे धीरे नीचे लेके आ रहा हूँ, बता यहाँ एंगल बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। बता धीरे धीरे बढ़ेगा, तो जैसे से बढ़ रहा है बता वायर कवर नहीं हो रही उधर, देखो उसके हाथ से कवर हो रही है, तो यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो उतनी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है। हाँ ना बोल भाई, बैठ जा बैठ जा, इतना आपको आना चाहिए। यानी जो भी बीच में एंगल बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? उतनी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है। पेन दिखा, मान ले किसी का मुंह है, मान ले ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये सिर्फ इतना कवर कर रहा है, और थोड़ा खोलेंगे तो, अरे हाँ ना बोल भाई, ये देख मेरी आंख है, अगर मैं इतना देखूंगा तो इतना इतना एंगल बनेगा, थोड़ा बढ़ा दे थोड़ी ज़्यादा दिखेगा, ऐसे तो होता है। तो नहीं जितना ऐसे करके करते, समझा आ गया हो यार तुम? बेटा मेरे को पता है फील बहुत ज़्यादा लेते हो, आ गया है क्या? तो नहीं यहाँ पे थीटा करके रहा है, दो बातें वापस बोलो। थीटा क्या है? ओबी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है। अगर ये लाइन नहीं आएगी तो लिख के ले लो, आज का टॉपिक नहीं आ सकता। आ गई ना? या फिर दूसरा तरीका क्या है कि ओबी लेंथ की वायर जो है पी पॉइंट पे थीटा एंगल बना रही है, और यहां पे क्या है कि थीटा 1 जो है इसने ओबी लेंथ की वायर को कवर करा हुआ है, थीटा 2 जो है ओसी लेंथ की वायर को कवर करा हुआ है। यहां पे ज्यादा लेंथ की वायर को कवर कौन कर रहा है? थीटा 1 या थीटा 2? थीटा 2, बेसिक बात है। या फिर दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं लोग कि ओबी लेंथ के द्वारा पी पॉइंट पर बनाया गया एंगल कितना है? थीटा 1। या ओसी लेंथ के द्वारा पी पॉइंट पर बनाया गया कितना है? थीटा 2। ये आपको आना चाहिए, ये बेसिक बातें आ गई होंगी। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े नोट नंबर कौन सा था? 5वां। कौन सा था? 5वां। बेटा अगर बात करें इस डंडे की, अरे लास्ट क्लास में तुमने वो देखा था
जादू देखा होगा भाई। तो एक लड़का है 12th क्लास का पास आउट है, उसने पूरी वीडियो एडिट करी, एडिट करने के बाद मेरे को सेंड करी, कह रहा सर इसे लगाओ, उसके बाद लगाई गई थी। फिर लो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े क्या ऐसे बताएं, ये है एंगल ऐसे, अगर इसे ऊपर लेके जा रहा है तो थीटा कम हो रहा है ज़्यादा हो रहे हैं, देख ले भैया कठिन नहीं है। फिर ले कम हो रहा है ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ 0 डिग्री है नहीं, धीरे धीरे थीटा बढ़ा रहे हैं, तो ओ बी लेंथ को देख, वहाँ वायर कवर हो रही है नहीं हो रही, हो रही है क्या बता, यहाँ तक बी तक लेके आया, कहाँ तक लेके आया बी तक, तो यहाँ कुछ एंगल बना होगा, उस एंगल का नाम क्या दिया है थीटा, तो ये थीटा है, इतने पोर्शन को कवर कर रहा है। अब बताओ तुम्हें स्मॉल एलिमेंट पता है ना, तो बताओ अगर ये थीटा इतने पोर्शन को कवर कर रहा है तो इसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट भी तो रहे होंगे, हाँ ना बोल भाई, यानी उन एलिमेंट को भी कवर कर रहा है, हाँ ना बोल भाई, उन एलिमेंट को भी कवर कर रहा है, ये आपको आना चाहिए। बड़ा नोट नंबर नेक्स्ट, बड़े छठा नोट है, इसके अंदर 4 डायग्राम आएंगे, कितने आएंगे 4, कई बच्चे बोल रहे चाय, फिर लो भाई। बेटा नोट नंबर कौन से बोलिएगा, 6। बहरहाल तुम्हें एक बात बताऊं, जब तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना अभी मैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है आप बड़ी जल्दी समझ रहे हो, नहीं सच्ची बात है, आपकी कैचिंग पावर आज बड़े आज वाकई तेज है। तो हाँ आगे बढ़ते हैं। बेटे नोट नंबर कौन सा है, छठा, क्लियर है क्या। तो नोट नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे 3 डायग्राम बनेंगे, कितने बनेंगे 3, और चौथा मैं अलग से बना दूंगा, टोटल होते हैं 4 डायग्राम, कितने होंगे 4। इन 4 डायग्राम को समझना है, इन्हें डिटेल में समझ लिया तो डेरिवेशन चुटकी में आ जाएगी। और ये 4 डायग्राम जो है बिल्कुल नोट नंबर 5वें की तरह ही है। बड़े फील लो, एक वायर ली एक्स वाई, क्या ली एक्स वाई, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, फाइनाइट। बेटा इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आगे जाते हुए एक पॉइंट लिया पी, क्लियर है क्या, ये हो गया फर्स्ट डायग्राम, क्या हो गया फर्स्ट डायग्राम। बेटा नेक्स्ट क्या है, एक और वायर ली जिसका नाम क्या है एक्स वाई सेम। बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आगे गए और एक पॉइंट लिया जिसका नाम क्या है पी सेम। बेटा फिर से एक वायर ली जिसका नाम क्या है एक्स वाई, और आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे गए और एक पॉइंट लिया पी सेम, बिल्कुल 3 डायग्राम, इसे समझ लेना बस। बेटा मान लें यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है जिसका नाम लिया ओ, यहाँ पे एक पॉइंट है इसका नाम लिया ओ, और यहाँ पे एक पॉइंट है उसका नाम क्या है ओ। बेटा इस ओ से थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे एक एलिमेंट मानते हैं जिसका नाम बोल बेटा क्या है डीएल, क्या ले लेते हैं डीएल, थोड़ा नीचे ले ले ऐसे करके डीएल ले लिया, इसको इससे मिलाया, उसे क्या बोला आर, यहाँ पे कुछ एंगल बनाते हैं, मान लीजिए थीटा, कितना बनाते हैं थीटा। बेटा वहाँ जो एंगल बन रहा है थीटा, उसके बारे में पता है तुम्हें क्या है, ये जो थीटा है इतनी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है, हाँ ना बोल भाई, ये जो अरे मान लो तुम्हारी आंख यहाँ पे है, ऐसे मान लो तुम्हारी आंख है वहाँ पे, तो इतना ही पोर्शन तो कवर कर रही है, यानी इस वायर के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी कवर हो रहे होंगे, इतना आता है तुम्हें। अब फिर ले डंडा कहाँ गया भैया, डंडा दिखाओ। बेटा मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है, अगर इसे ऊपर की तरफ ले जाओगे थीटा कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, बताओ कितना डिग्री हो गया 0 डिग्री हो गया, कितना डिग्री हो गया 0। अब मान लीजिए इसे मैं बढ़ाता हूँ, थीटा को वेरी कराता हूँ, किसको वेरी करा रहा हूँ, इस लाइन को देख लेना, थीटा को वेरी कराता हूँ, थोड़ा सा मोड़ा इसे, थीटा वेरी हो रहा है नहीं हो रहा, थीटा वेरी हो रहा है, धीरे धीरे वेरी करा रहे हैं। बता थीटा बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, धीरे धीरे वाई तक लेके आ गए, तो बताओ जैसे वाई पे लेके आएंगे तो कुछ यहाँ एंगल बनेगा, और वो जो एंगल होगा वो ओ से लेके वाई तक की वायर को कवर कर रहा होगा, हाँ ना बोल भाई। तो थीटा को जब मैंने वेरी कराया, कहाँ से कहाँ वेरी कराया, 0 से वाई, या ओ से वाई बोलो, ओ से वाई, भाई थीटा यहाँ 0 डिग्री है ना, तो थीटा को वेरी करा रहे हैं मतलब चेंज करा रहे हैं यहाँ से, तो थीटा को धीरे धीरे नीचे लेके आते, बता कैसे, ओ से वाई तक, तो यहाँ कुछ एंगल बना होगा, उस एंगल का नाम दिया φ2, क्या दिया φ2। तो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे ऐसे मिला दे, हाँ ना बोल भाई, तो यहाँ पे जो एंगल बना उसका नाम क्या दिया है φ2, हाँ ना बोल भैया, डंडा दिखा, अरे फील है ना भैया, यहाँ पे ऐसे 0 डिग्री ना, तो थीटा को वेरी कराते नीचे लेके आते कहाँ तक वाई तक, तो यहाँ बनाते रहो डायग्राम इसका, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा ही नहीं बनेगा, बनेगा, वो एंगल कितना वाला φ2, और ये जो φ2 है ये ओ से लेके वाई तक की वायर को कवर कर रहा है क्या, ये आना चाहिए। तू क्यों गिर जाती है, हाँ ना बोल भाई, तुम्हें नहीं आया यार, ये आगे आएगा। एक बात बड़े φ2 जो है ओ बी लेंथ की वायर को कवर कर रहा है, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी कवर हो गए होंगे, बेसिक बात, यानी φ2 ने आपकी ओ वाई लेंथ की वायर को कवर किया है।
इतना आया ही नहीं आया, क्लियर आ गया। जबकि वहां पर जो थीटा था वो सिर्फ इतने पोर्शन को कवर कर रहा था। तो आपने यहाँ पे किसको वेरी कराया? थीटा को। कहां से कहां? ओ से वाई तक। तो थीटा को वेरी कराया ओ से वाई तक, जो एंगल बना उस एंगल का नाम क्या है? फाई 2। और वो जो एंगल बना वो ओ से लेके वाई लेंथ तक की वायर को कवर कर रहा है, यानी उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी कवर हो गए होंगे। ये बेसिक बात थी। अब मान लीजिए डंडला भाई, मान लीजिए वापस से वहीं लेके जाते हैं जहां पे था, अब ऊपर की तरफ वेरी कराते हैं। बताए यहां से ऊपर की तरफ वेरी करा रहे हैं, यहां पे कुछ थीटा आएगा ही नहीं आएगा? धीरे थीटा वेरी हो रहा है, धीरे धीरे कहां तक कराएंगे? एक्स तक, यानी ओ से लेके एक्स तक वेरी कराया। किसको वेरी कराया? थीटा को। तो ओ से लेके एक्स तक कराया तो कुछ एंगल बनेगा नहीं बनेगा? और जो एंगल बनेगा वो ओ से लेके एक्स तक की वायर को कवर कर रहा होगा। तो मान लीजिए उस एंगल का नाम दिया, इसको मिलाओ, फाई 1। क्या नाम दिया? फाई 1। तो ये जो फाई 1 है ये ओ से लेके एक्स तक की वायर को कवर कर रहा है। जो फाई 1 है ओ से लेके एक्स तक की वायर को कवर कर रहा है, यानी ओ से लेके एक्स तक जितने भी एलिमेंट होंगे अंदर सब कवर हो गए होंगे। हाँ ना बोल भाई। तो सबसे पहले मैंने वायर को जो देखे वो एक्स और वाई वायर ली, फिर मैंने थीटा को कहां से कहां वेरी कराया? ओ से लेके वाई तक, फिर ओ से लेके एक्स तक। तो पूरी वायर कवर हो रही है क्या? यानी पूरी वायर के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो भी कवर हो गए। हाँ ना बोल भाई। बताओ सबसे पहले वाले केस में थीटा को कहां से कहां नहीं वेरी कराया? 0 से या ओ से वाई तक। तो एंगल जो बना उस एंगल का नाम क्या है? फाई 2। फाई 2 कितने पोर्शन को कवर कर रहा है? ओ से वाई तक, यानी आधी वायर कवर हो गई है। फिर आपने थीटा को वेरी कराया ओ से लेके एक्स तक। हाँ ना बोल भाई, यानी ऊपर के पोर्शन को जो एंगल बना उसका नाम क्या है? फाई 1। यानी फाई 1 जो है कितने पोर्शन को कवर कर रहा है? ओ से लेके एक्स तक। तो पूरी वायर कवर हो गई ना। किसको वेरी कराने से कवर हुई है? थीटा को। जो लाइन बोल रहा हूं ये लाइन नहीं आएगी तो भी नहीं आएगा। किसको वेरी कराने से पूरी वायर कवर हुई है? थीटा को। किसको? थीटा को। कहां से कहां वेरी कराया? ओ से वाई, फिर ओ से एक्स। ओ से वाई कराया तो एंगल क्या बना? फाई 2। ओ से एक्स कराया तो एंगल क्या बना? पूरी वायर कवर हो गई है, उसके अंदर के सारे एलिमेंट कवर हो गए। इतना आया ही नहीं आया, ये बेसिक बात थी। वापस बोल दो, किसको वेरी करा रहे हैं? थीटा को। उससे क्या हो रहा है? पूरी वायर कवर हो रही है। ये लाइन आनी चाहिए। आ गया हुआ यार, कठिन नहीं है, इजी है, लपेटो इसे। बड़ा उपाय यहां देख, तो यहां क्या देखा है तुमने कि यहां पे क्या है? एक वायर है जो कि फाइनाइट वायर है। कैसी है? फाइनाइट वायर है, जिसका नाम क्या है? एक्स वाई। क्या है? एक्स वाई। बड़ा इसमें से करंट जा रहा है। क्या जा रहा है? करंट। इसमें से भी करंट जा रहे हैं और इसमें भी क्या जा रहा है? करंट। तो हमने ये देखा, पहले हमने थीटा को वेरी कराया, अच्छी बात है। यानी आपसे क्वेश्चन ये है कि किस चीज को वेरी कराने से पूरी वायर कवर हो रही है? आप क्या बोलोगे? थीटा को। यह आपको आना चाहिए। कहां से कहां वेरी कराया है? बेटा पहले ओ से वाई, फिर ओ से एक्स। जब ओ से वाई कराया जो एंगल बना उसका नाम बोल दो एक बार। और जब ओ से एक्स कराया जो एंगल बना उसका नाम फाई 1। फाई 1 जो है कितनी वायर को कवर कर रहे हैं? यानी इसके अंदर एलिमेंट भी कवर हो गए। और जो फाई 2 है कितने पोर्शन कवर कर रहे हैं? यानी इसके अंदर के एलिमेंट भी कवर हो गए। इतना आगे है क्या? ये बेसिक बात। चल बेटा आगे देखो। बेटा ये क्या 3 डायग्राम थे, चौथा और देखो इसमें। बेटा इसी नोट में देखना, ठीक है बेटा। 4th डायग्राम अच्छे होते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है आपको? आई मीन टू से कि भाई ये 0 है, इसके नीचे नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव। हाँ ना बोलो भाई। बेटा मान लीजिए ऐसे मिलाए, ऐसे मिलाए, डॉटेड बना दो। बताओ ये एंगल क्या है? फाई 1। ये एंगल क्या है? फाई 2। बेटा फाई 2 नेगेटिव होगा और फाई 1 पॉजिटिव होगा। बेसिक बात है, ग्राफ तो पढ़ाई है तुमने, उसके हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पे क्या एक वायर है जिसका नाम क्या है? एक्स वाई ले लीजिए। बेटा यहाँ पे क्या आगे पॉइंट लिया है? पी, परपेंडिकुलर पॉइंट लिया आगे। बेटा इसको इससे मिलाया, एंगल कितना बना? फाई 1। इसको इससे मिलाया, एंगल कितना बना? फाई 2। और बीच में क्या है? ओ है। बेटा ये क्या है? नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। अच्छा हम थीटा को वेरी करा रहे हैं, इतना तो आगे होगा यार। अब तो आप फील लेना बेटा, ये मेरा हाथ ऐसे रखा है, देख रहे हो? बता पहले मैं क्या वाई से ऐसे लेके आ रहा हूं, अब दिख रहा है? शाहरुख खान बन जाऊं? बता ये दिख रहा है क्या? बता ऐसे ऊपर लेके आ रहे हैं क्या? बता जब मैं वाई से ओ की तरफ आ रहा हूं कितना एंगल कवर कर रहा हूं? फाई 2। हाँ ना बोलो भाई। यानी पहले मैं थीटा को वेरी करा रहा हूं माइनस फाई 2, माइनस, फिर यहां ओ से लेके एक्स तक जा रहा हूं प्लस फाई 1। यानी अपने थीटा को मैंने कहां से कहां वेरी कराया? माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1 तक। पूरी वायर कवर हो रही है। देखो माइनस
5 से प्लस 5 तक पूरी वायर कवर होगी, दिख रही होगी। तो यानी उस वायर के अंदर के सारे एलिमेंट भी कवर हो गए होंगे। यानी अगर हम थीटा को वेरी कराएं कहां से, -5 से +5 तक, ये पॉजिटिव है, तो पूरी वायर के एलिमेंट कवर हो रहे हैं, ये याद रखना। माइनस क्यों इस्तेमाल कराए, क्योंकि नीचे की तरफ है ओरिजिन से। हाँ ना बोल भाई, अरे ये पूरा एंगल जो है ये पूरी वायर को ही तो कवर कर रहा है। तो ये पूरी वायर को कवर किसकी वेरी कराने से हुआ, ये लाइन आंसर थीटा को वेरी कराया। तो जब एक छोटे से टुकड़े की वजह से क्या वैल्यू निकालोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट में लिमिट्स आएंगे कहां से कहां, -5 से +5 तक, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यही होता है। क्योंकि -5 और +5 पूरी वायर को कवर कर रहे हैं ना भैया, तो लिमिट्स वहां से वहां लगाओगे, -5 से +5 तक। अरे आ गया होगा यार, इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको। इसके बाद लास्ट नोट, उसके बाद में टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। लपेटे, हाँ ना बोल भाई, बेटा फील लीजिए, एक लास्ट नोट डालें, नोट नंबर 7। लास्ट नोट क्या है, नोट नंबर 7। बेटा एक वायर क्या है x, यहां पे क्या है y। बेटा इससे आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आगे का एक पॉइंट लिया P। अब इसके नीचे आ रहे एक एलिमेंट ले लिया ये। भाई एलिमेंट यहीं क्यों, यहां भी तो हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। तो मान लीजिए यहां लिया, एक ने यहां ले लिया, पर हमें पता है ये DL है, इसको मिलाएंगे तो कुछ दूरी होगी, इसको मिलाएंगे ये भी कुछ दूरी होगी, इसको मिलाएंगे ये भी कुछ दूरी होगी। तो अगर इसको इससे मिलाया कुछ एंगल भी बना होगा, मान लीजिए θ1 माना, दूसरे को मिलाया तो भी कुछ एंगल बनेगा, θ2 माना, तीसरे को मिलाया तो θ3 मान लिया, और इसकी इससे दूरी कुछ तो होगी, R1 मानी, अगले में बताओ सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। अरे वाह, बड़ा एंगल कौन सा बेटा, θ3। R एंगल थोड़ा है, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, हाँ ना बोल भाई, बताओ R1 बड़ा होगा, R2 बड़ा होगा, R3 बड़ा होगा, R3। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये, थीटा को चेंज करने पर R भी चेंज हो रहा है, ये आपको आना चाहिए। थीटा को चेंज करने पर R भी चेंज हो रहा है। भाई पहले थीटा इतना तो R इतना, फिर R बढ़ गया ना, तो थीटा को चेंज कराने पर R भी चेंज हुआ, मतलब R एक वेरिएबल है थीटा के साथ में, क्योंकि थीटा में कोई भी चेंज कर रहे हैं तो R भी चेंज हो रहा है। पर फील लो, इस वायर में करंट भी जा रहा है क्या, अगर मान लीजिए थीटा को चेंज कर रहे हैं तो करंट चेंज हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। भाई 5 एम्पियर जा रहा है, 10 एम्पियर जा रहा है, थीटा को चेंज करते रहो, वो चेंज नहीं होगा। यानी थीटा के रिस्पेक्ट में करंट कांस्टेंट है। करंट क्या है, कांस्टेंट। थीटा को चेंज करो, करंट में कोई चेंज। अच्छा थीटा को चेंज करना ही क्यों, क्योंकि थीटा को वेरी करा के ही तो पूरी वायर कवर हो रही है, पता लग रहा है क्या। तो थीटा को चेंज कराया, करंट में चेंज नहीं आया, पर थीटा को चेंज कराया तो आर में चेंज आया। आर एक वेरिएबल है थीटा के रिस्पेक्ट में, आ गया हुआ यार, ये इंपॉर्टेंट नोट है। इसके बाद में डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं आज की। अब ये सारे नोट जो लिखवाए हैं सब काम आएंगे उस डेरिवेशन में, लपेटो से। बेटा ऊपर देखें, तो बेटा इस नोट ने क्या बताया, अगर थीटा को चेंज करेंगे तो आर भी चेंज हो रहा है, यानी आर जो है थीटा के लिए वेरिएबल है, ये आपको आना चाहिए। और थीटा में चेंज करने से करंट में चेंज नहीं आ रहा। डेरिवेशन का नाम डालो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, आई रिपीट मैग्नेटिक फील्ड। डेरिवेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा ड्यू टू द, बताओ वायर फाइनाइट है इनफाइनाइट है, फाइनाइट, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। आई रिपीट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। बेटा फाइनाइट लिखा है, इनफाइनाइट नहीं लिखा है, और लास्ट क्लास में क्या था, इनफाइनाइट था, और आज की क्लास में क्या है, फाइनाइट है, ये याद रखिएगा। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइट, जो इनफाइनाइट ना हो। अरे हाँ ना बोल भाई, इतना लंबा कौन बोलेगा, तुम्हें नहीं आया भैया। पहली बात बेटा, पूरी वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फ्लो की, आपको ये निकालना है। अगर आपने बायोटेन से लो पढ़ी है तो मैंने पहली क्लास में बोला था कि एक छोटे से टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि पूरी वायर की वजह से भी निकाली जाएगी। ये पहली वीडियो के शब्द होंगे मेरे, आ गया वो दिन, नोट कर लो तारीख, फिर लो भाई। बेटे यहाँ पे क्या एक वायर बनानी है, इसका डायग्राम 1 नंबर का आता है, सिर्फ डायग्राम फिर लें। अब डेरिवेशन है, टॉपिक है 3 नंबर का।
अच्छा, इस वीक में आपको कितनी डेरिवेशन कराई गई है? 2। और सैटरडे की क्लास में मैं डेरिवेशन तो नहीं कराता हूँ, क्या कराता हूँ? न्यूमेरिकल्स। पता ही है तुम्हें। तो संडे वाले टेस्ट में कितनी डेरिवेशन आएंगी? 2। सेक्शन बी में 2 डेरिवेशन होंगी, बात खत्म। अब तुम्हारे हाथ में तुम्हें नंबर लाइए नहीं चाहिए। 3-3 नंबर की 2 डेरिवेशन, 6 नंबर तो हो गए। बड़े आगे यार, बड़े वायर है एक्स वाई, क्या है? एक्स वाई। बनाना मत बेटा, फील लो बेटा। इससे परपेंडिकुलर जाके एक पॉइंट लिया है पी। बताओ इस पी की दूरी कितनी है यहाँ से? भाई ये ओ मान लिया, ये आर है, कितनी है? आर। फील लेना बेटा। एक्स को पी से मिलाया, बताए यहाँ पे कितने एंगल बनेगा? 5-1। बेटा यहाँ से ओ से थोड़ा नीचे आते हैं और एक एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट का नाम क्या है? डीएल। कितना नीचे है? एल। कितना है? एल। ऐसा मान लेते हैं बेटा। डीएल को पी से कनेक्ट करो तो आर बनता था, याद करो बेटा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा बनता था, ये 90 होता था, और ये एंगल कितना होता था? 90 माइनस थीटा। बताइए तुम्हें। बात करें y को p से कनेक्ट करो, अगर y को p से कनेक्ट करोगे तो यहाँ एक एंगल बनेगा, उसका नाम क्या होगा? φ2। φ1 और φ2 पूरी वायर को कवर कर रहे हैं, और इस छोटे से टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक आपको आती है। हाँ ना बोल भाई। यानी इस छोटे से टुकड़े की वजह से p वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक पता है तुम्हें? अकॉर्डिंग टू द बायोडेंस मतलब पता ही है। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंग लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट जिसका नाम क्या है? डीएल एट पॉइंट पी। यानी छोटे से टुकड़े की वजह से पी वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? इज बेटा डीबी इज इक्वल टू बोल बेटा म्यू नॉट अपॉन में थीटा नहीं, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि डीएल और आर के बीच में जो एंगल होगा वो रखोगे वहां पे। तो कितना है? 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बता डीबी इज इक्वल टू क्या आएगा? 4/i dl। बताइए क्या होगा? डिवाइड बाय। अब फील लीजिए, ये वाली इक्वेशन है, सब पढ़ना सीखना है। ये इक्वेशन जो आई है, ये एक छोटे से टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड आई, छोटी आई है। अब बच्चे बोलेंगे पूरी निकालिए, इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? यही बोलोगे ना। पर फील लो, पूरी वायर जो है किसको वेरी कराने से कवर हो रही है? थीटा को। यानी आपको थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पर थीटा यहाँ इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉस थीटा को अगर इंटीग्रेट करना है तो साथ में क्या होना चाहिए? डी थीटा, और यहाँ पे तो डीएल है। मैंने बोला था ऐसे दिन आएगा, मन भूमि में युद्ध हो उससे पहले रणभूमि में खिला जाता है। आना बोल भाई, पी ले। मैंने क्या बोला? अरे तो मैंने महाभारत का है डायलॉग, तुम्हें पता नहीं है? पता होगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। नहीं आता तुम्हें? कहत कबीर न कर्व कर, ना किसी की हंसी उड़ा, अभी तेरी भी नैया समुद्र में, जाने कब क्या हो जाए। नहीं आता? ऊंचे कुल के कारण तू दुनिया भूल गया है, जो जन मिट्टी हो जाएगा तब कुल का होगा क्या। बड़े आगे क्या? फील ले भाई, आगे देख भाई, फील ले। क्या बोल रहे हैं बेटा? बात ये है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो बहुत अच्छी बात है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, बढ़िया है, इंटीग्रेट करना है। पर पूरी वायर जो है किसको वेरी कराने से कवर हुई है? ये लाइन आनी चाहिए थीटा को। मैं पहले ही बोल रहा था बड़ा समय लाइन आनी चाहिए। तो आपको कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पर दिक्कत ये है, कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना अच्छी बात है, पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि साथ में क्या होना चाहिए? डी थीटा। तो पहला काम क्या है? डीएल को डी थीटा में कन्वर्ट करना है, पहला स्टेप। दूसरी बात, थीटा को जैसे चेंज कराओगे, वेरी कराओगे, चेंज ही कराओगे, तो आर भी चेंज होगा क्या? थीटा चेंज कराने से आर भी चेंज हो रहा है, और पूरी इक्वेशन में सिर्फ थीटा होना चाहिए, या फिर ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जो थीटा चेंज कराने से चेंज ना हो। थीटा चेंज कराया तो आर भी चेंज हो रहा है, यानी आपको आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, या फिर ऐसी वैल्यू जो कांस्टेंट हो। क्या हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट यहाँ पे? कि ना 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 जीरो, गोली मारूंगा। कांस्टेंट जीरो, देख रहे हो? यहां पे कांस्टेंट का मीन्स ये है कि थीटा को चेंज कराओ, वो वैल्यू चेंज ना हो, वो फिक्स रहे।
कई बच्चे बोलते हैं सर करंट कैसे कांस्टेंट, मान लीजिए 5 एम्पेयर दे रहे हैं और मेरा मन करा मैं 10 दूंगा, कांस्टेंट कैसे हुआ? फिर मैं उसे बुढ़वा को बोलता हूँ बेटा मैंने क्या बोला, कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा चेंज करा करंट चेंज ना हो, उसके लिए वो कांस्टेंट है। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे 2 दिक्कतें आ रही हैं। पहली ये कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना चाहते हैं बट साथ में क्या होना चाहिए, डी थीटा, यानी डीएल को डी थीटा में बदलना पड़ेगा, एक दिक्कत। दूसरी है थीटा को चेंज कराने से, वेरी कराने से आर भी चेंज हो रहा था, तो आर को हटाना है और थीटा लेके आना है, या फिर ऐसी चीजें लेके आनी है जो कि थीटा चेंज कराने से और दूसरी चीज चेंज ना हो। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? यहाँ 2 दिक्कतें, कितनी दिक्कतें? 2। और तीसरी बात, म्यू नॉट अपॉन 4 तो कांस्टेंट होता है 10 की पावर -7, तुम्हें पता ही है। और आई भी कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि थीटा चेंज कराने से आई में कोई इंपैक्ट नहीं आता, यानी इस वाली वैल्यू को तो छेड़ना ही नहीं है। देखो 2 तरीके हैं, एक तो इक्वेशन छोड़ दो और देख लो, एक पढ़ लो। इसको पढ़ लिया है, चेंज नहीं हुआ। अच्छा, इसको ही इंटीग्रेट क्यों करना है, कोई बताएगा पूरी क्लास में? क्योंकि थीटा को वेरी कराने से पूरी वायर कवर हुई थी, पर ये इंटीग्रेट हो पाएगा क्या? क्यों? साथ में क्या नहीं है? पहला काम इसको कन्वर्ट करो, दूसरा काम इसको चेंज करने से चेंज हो रहा है, तो इसको कन्वर्ट करो थीटा में, आ गया होगा। ये 2 चीज करनी है। अब ये 2 टर्म किस तरीके से करने वो देखना तुम्हें। फिर लो यहाँ पे ऊपर देखो, बढ़िया लाइन खींचना। यहाँ से 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल उठा लो, ये वाला दिख रहा है, ये कुछ नाम दे दो, यहाँ पे बोलो बी, क्या बोल दो? बी, ओ बी पी उठा लो। फिर लो यहाँ पे बोलो बेटा ये क्या है? पी, ये क्या है? ओ, और ये क्या है? बी। बताओ ये एंगल कितना है? 90 - थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। एक ही से हो जाएगा सारा काम। फिर लो, ये आर है, ये स्मॉल आर है, सामने एल है, हाँ ना बोलो। अगर यहाँ से बात करें मेरे को स्मॉल आर निकालना, क्या निकालना है? स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ थीटा, या फिर ऐसी वैल्यू जो कांस्टेंट हो, तो निकालते हैं कॉस थीटा। निकालते क्या निकालते हैं? कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा? बेस बाय एच, बी बाय एच। बताओ बेस कितना है? आर, एच कितना है? स्मॉल आर। बेटा ये एच होता है, ये बी होता है, ये पी होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है? पी। बताओ यहां से स्मॉल आर निकालोगे तो क्या आएगा? ये इधर, ये इधर, आर इज इक्वल टू आर बाय कॉस थीटा। कुछ वैल्यू आई? जो वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ थीटा ही आएगा। रुको जरा, एक और चीज है साथ में, कैपिटल आर। क्या है? कैपिटल आर। अब फील लेना है यहाँ पे। बताइए एक वायर ली एक्स वाई, इससे क्या है? पी दूरी पे आ गई, मतलब पी डिस्टेंस आर लिया यहाँ पे। बता अगर पी पॉइंट यहाँ होता तो भी कितना होता? ये पी यहाँ होता तो भी कितना होता? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, टेढ़ा बेड़ा एंगल मत कर देना, परपेंडिकुलर बोलिए। कैसे बोलिए? कहीं भी ले लो आर ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही। यानी आर आया इन टर्म्स ऑफ थीटा, या फिर कोई ऐसी वैल्यू थीटा में चेंज करो, आर चेंज नहीं हो रहा, यानी सही वैल्यू है। एक वैल्यू तुम्हें नहीं आया यार, बेसिक बात है या नहीं है? अच्छा एक और नोट आपको आना चाहिए, बता देता हूँ, नोट रह गया था एक। ये बताया अगर मान ली लिखो एल लिखा है, आर लिखा है, टेन थीटा लिखा है, मान लो लेट ऐसे ही एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं। ये डिफरेंशिएशन के वक्त ही लिखवाना चाहिए था मेरे को। मान लीजिए एल इज इक्वल टू आर टेन थीटा लिखा मान लो, और मैं कहूँ इसको डिफरेंशिएट करो। क्या करो? डिफरेंशिएट, यानी डीएल की वैल्यू निकालो यहाँ से। मैं ऐसे कह रहा हूँ आप लोगों से, तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हाँ ना बोल भाई? तो बताओ क्या आएगा? यहाँ पे डीएल लिखोगे डिवाइड बाई डी थीटा। एल को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एल की वैल्यू ये रही, ये यहाँ डालोगे। एक काम करो, छोटा हो जाएगा, पहले नोट करो इसे, फिर बताता हूँ। हाँ ना बोल भाई? ये पता लग गया आर के बारे में? हाँ ना बोल भाई? तो इतना नोट करो। अच्छा सुने, ये जो है कॉपी के इधर करना, अब मेन डेरिवेशन यहाँ चल रही है, ठीक है भैया? करो, लपेटो इसे। तो बेटा यहाँ पे क्या देखा है हमने कि कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि थीटा को वेरी कराने से पूरी वायर कवर हो रही थी, ये एक बात थी। पर कॉस थीटा इंटीग्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डीएल, डी थीटा लेके आना पड़ेगा, और थीटा को चेंज कराने से आर भी चेंज हो रहा था। तो पहले आर को निकाला इन टर्म्स ऑफ थीटा, या फिर ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ ना बोल भाई? अब इसके आगे करना है, पर आगे करने के लिए फील लो, इससे मिटो तो साइड की चीज को, फील लो। बेटे यहाँ पे एक चीज देखें, पहले शुरू में जो पहला नोट था आपको याद होगा, पहला वहीं एक और नोट डालना है। अगर आप क्या करना, अलग से पेज में लिखना, वहाँ पे स्टेपलर या फिर गोंद से चिपका लेना, जो भी करना। पहले देख तो लो, पहले देख तो लो, सब पेज में पहुँच गए। पहले नोट क्या है? मान लीजिए लेट ऐसी रैंडम, इससे अलग बता रहा हूँ, ठीक है? एल इज इक्वल टू आर टेन थीटा लिखा है मान लो,
मैं कह रहा हूँ DL की वैल्यू क्या होगी निकाल के दिखाओ। यहाँ L है और मेरे को चाहिए क्या DL, तो L से DL यानी डिफरेंशिएशन, क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसकी रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ थीटा की रिस्पेक्ट में। ऊपर देख लेना बेटा ये चीज, बता DL लिखेगा क्योंकि L को करना है किसकी रिस्पेक्ट में थीटा की रिस्पेक्ट में। L की वैल्यू ये रही, यहाँ डालूं तो D आएगा, D थीटा आएगा, L कितना है R tan थीटा, है ना भैया। अच्छा बताओ यहाँ पे नीचे क्या है थीटा है क्या, तो सिर्फ थीटा वाला फंक्शन सॉल्व होगा, R तो बाहर आ जाएगा, है ना बोल भैया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा इक्वल में क्या जाएगा DL बाई डी थीटा, DL डिवाइड बाई इज इक्वल टू R बाहर आ गया तो क्या बचेगा D थीटा और यहाँ पे क्या है tan थीटा, tan थीटा। अब बेटा tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और ये क्या है DL और नीचे क्या है d थीटा, d थीटा अगर मल्टीप्लाई कर DL इज इक्वल टू में R sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, DL की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ, ये मेरे को वहाँ नोट करानी चाहिए थी पर स्टिल अब बगल में ये नोट कर लेना साइड में। रुको जरा एक और चीज़, ऐसे तो पढ़े लिखे बच्चे करते हैं, ऐसे तो पढ़े लिखे बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे मेरी तरह अनपढ़ भी होते हैं। आओ कैसे करेंगे, आओ फिर लो बेटा। L इज इक्वल टू क्या बोला था यहाँ पे R tan थीटा, जो क्या है L से DL डिफरेंशिएट हो गया भैया। L का डिफरेंशिएशन क्या होता है DL, R सेम, tan का क्या होता है और थीटा एंगल का कितना होता है डायरेक्ट आ गया। तो ये करते हैं अनपढ़ लोग, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कभी कभार अनपढ़ बनना अच्छी बात है बेटा। L का DL डायरेक्ट, R सीधे उतार दिया क्योंकि कांस्टेंट है ना, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, एंगल क्या है और थीटा क्या होता है सॉल्व। वास्तविकता में यही सही तरीका होता है, जल्दी जल्दी करना, कोई ऐसे थोड़ा ना करता पूरे तरीके से। ये कैसे नोट करोगे अलग से कहीं पेज में, उसे आके पेस्ट करोगे यहाँ पे, पहले ही लपेटो बेटे फिलोबेक। तो बेटे यहाँ पे क्या है इसे अलग से डालना। अच्छा ये लेट माना है, सिर्फ ऐसे मान ली एक वैल्यू, पता लग जाएगा क्यों मानी होगी मैंने, ये नोट के वक्त की बात है बेटो से। चलो भैया ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं था यहाँ पे, इधर अलग से बेटे फील है। हमें करना क्या है, हमें DL को हटाना है, DL को हटाना है। तो वापस से डेरिवेशन पे आते हैं, यही ट्रायंगल उठाते हैं वापस से। तो बेटे ये रहा ट्रायंगल, बटे L है और ये क्या R है और बेटे ये क्या है थीटा। यहाँ से अगर tan थीटा निकालें क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है L, बेस कितना है R। बता यहाँ से tan थीटा जो है L बाई R के इक्वल है या नहीं है, L बाई R। यहाँ से L निकालना R tan थीटा, यहाँ से डिफरेंशिएट करो जरा इसे, डिफरेंशिएट करो क्या आएगा L का DL R sec स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है d थीटा। DL आया क्या इन टर्म्स ऑफ, या फिर उसके साथ में ऐसी वैल्यू है जो चेंज नहीं होंगी। R तो कांस्टेंट है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी DL भी आ गया। अब चीज़ें ये उठती हैं कि सर आपको कैसे पता लगा tan थीटा लेना है। बहरहाल देखो दो तरीके हैं, एक तो तरीका है कि ठीक है हो गया, एक तरीका है tan थीटा ही क्यों लिया भाई, कोई रूल नहीं है। आपको सिर्फ फिजिक्स की एक बात याद रखनी है जो पहले बता रखी है, जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर और जो पता है वो नीचे, बात खत्म। क्या निकालना है आपको भैया L से DL निकालना है, यानी एक तो L की बात करनी है और आपको ये साइड भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो फिर लो बात करते हैं, मान लो याद थोड़ा ना करेंगे tan थीटा निकालना है बेसिक। आप L निकालना चाहते हो, L लिख दिया, बताओ कौन सी साइड लिखना चाहते हो, बताओ तुम्हारा जो मन। भाई कैपिटल तो ले लिया है, स्मॉल लेते हैं, देखते सेम आएगा नहीं आएगा। तो बेटा स्मॉल लेते हैं, क्या लेते हैं स्मॉल। अब जो निकालना है वो ऊपर, तीनों में से जो साइड बताती है वो नीचे ले लेते हैं। क्लियर क्या, बता ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनियस। P बाई H क्या होता है साइन थीटा। आंसर सेम ही आएगा, कहीं से पकड़ लेना। अब फिर लो L बाई R, तो L R इज इक्वल टू क्या आ गया साइन थीटा, L तो आ रहा है, इट्स ओके। L से DL भी निकाल लेंगे हम डिफरेंशिएट करके, पर उसमें स्मॉल r नहीं आएगा क्या, तो ये दिक्कत है अभी। तो ये स्मॉल r को हटाना है और स्मॉल r की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाली होगी कहीं, क्या निकाली थी बताओ यहाँ पे, R इज इक्वल टू में R कॉस थीटा, यही निकाली थी। इस वैल्यू को यहाँ डाल दो, पता है क्यों हटाना है इसे, क्योंकि भैया आप लाजमी से गलत है इक्वेशन। तो बड़ा फील लो यहाँ पे क्या आएगा R कॉस थीटा आ जाएगा और ये कॉस थीटा कहाँ आएगा ऊपर, तो कॉस थीटा कहाँ गया ऊपर, फिर ऊपर से क्या आएगा डिवाइड में
तो cos थीटा आ गया नीचे, sin बाई cos 10, L बाई आर 10, L बाई आर 10, हर तरफ से सेम आएगा, हर तरफ से क्या आएगा सेम। ये बेसिक बातें आनी चाहिए। देखो बहरहाल जिन बच्चों को नहीं आता ना वो इधर इधर के, अच्छा 2 स्टेप थे, पहले में 10 था, दूसरे में cos था। प्रैक्टिस कर लो, और जिसको आता है वो याद रखें, जो भी चीज़ निकालनी है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। और आर को चेंज क्यों करा? क्योंकि हमें पता था ये बात कि भैया आर नहीं रह सकता इक्वेशन में, इसलिए हमने हटाया। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? क्या घर जाके प्रैक्टिस कर लेना अगर करनी है तो इस चीज़ की। बताइए इतना आया नहीं आया? तो इस चीज़ को नोट करो साइड में, बड़े से नोट करो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं है, डेरिवेशन इजी। फील वही। तो बेटा बात क्या है ऊपर है गए। अच्छा बताएं इतनी सारी पंचायत हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ डीएल और क्या है आर है। अगर ये दोनों हट जाएगा तो सॉल्व हो जाएगी, बस ये बात हो रही है। अब फील लो बड़ा, डी बी इज इक्वल टू क्या है? म्यू नॉट है, 4 पाई है, आई है। बड़ा डीएल की वैल्यू क्या आई है? आर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है? डी थीटा। इतना आया या नहीं आया? बताओ पीछे क्या है? और डी थीटा। अरे हाँ ना भैया, ये डी थीटा यहाँ लिख दिया। बताइए स्मॉल आर की वैल्यू क्या आई थी? आर बाई कॉस थीटा आई थी। ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो। बताओ आर स्क्वायर है या नहीं? तो यहाँ क्या आएगा? आर स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा। बस इसे सॉल्व करना है। बड़े आगे क्या फिर लो, इसे मिटा दो। बेटा क्या लिखा है एक बार बोलो। डी बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट है, 4 है, पाई। अच्छा बताओ इस आर से ये आर कैंसिल, और ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा क्या? तो बताओ इक्वेशन क्या आएगी? आई है, ये आर हट गए, सेक स्क्वायर थीटा, फिर डी थीटा है, और क्या है? कॉस थीटा। अच्छा ये भी यहाँ पे आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी आ गया। अरे एक डिवाइड के नीचे दूसरा डिवाइड होता तो चीज़ ऊपर आ जाती है, और यहाँ पे एक आर बचा होगा, तो डिवाइड में क्या बचा है? आर, यानी कुछ ऐसा आ चुका है। सिंपल सॉल्व कर रहा है, मिटो दो उसे नहीं। अच्छा जी फील लो भैया। अच्छा बताओ ये सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल? पढ़े लिखे बच्चे हो ना? पर बहरहाल मैं तो अनपढ़ हूँ। ऊपर देखो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा होता है, या फिर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो बताओ पुट करो, मिनट डिवाइड बाई 4 पाई, आई आएगा, सेक स्क्वायर क्या आएगा? थीटा, डी थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ पे ये वैल्यू है, ये पुट कर दो। हाँ ना बोलो, क्या है? 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आर। जो डायरेक्ट काटते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, है ना भैया, और जो मेरी तरह अनपढ़ होते हैं वैसे करते हैं। इसका उल्टा कर लेना, ठीक है भैया। अब फिर लो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, आ गया हो यार। इसके बाद जो इक्वेशन देखिए बड़े मजेदार देखिए, पहले इसे नोट करो, फील आ जाएगा तुम्हें। लपेटो इसे, बड़े फील ऊपर देखें। तो यहाँ पे क्या है कि इक्वेशन आई आपकी ये वाली, नीचे वाले को हटा देंगे। हाँ तो बोल दिया करो भाई, इसे हटा दूं। बड़ा ऊपर देखा, अब बताओ डी बी इज इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पे? देखिए जरा ध्यान से। बेटा म्यू नॉट है, आई है, डिवाइड में 4 पाई आर, और क्या बचा? ये हट गया, ये और ये बचा है सिर्फ, तो कॉस थीटा और डी थीटा। बेटा ये है इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट अब कर सकते हो। यानी सारा काम पता है क्या हो रहा है? मेरे को ऐसी इक्वेशन लेके आनी चाहिए जिसे इंटीग्रेट कर सकता हूं। अब बताओ दोबारा से भाई, पूरी वायर किसको वेरी कराने से कवर हुई थी? तो यानी मैं कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना चाहता हूं, उसके साथ में क्या होना चाहिए? आ गया। अब इंटीग्रेट करो, किसने रोका है? यानी इतनी सारी पंचायत सिर्फ एक वर्ड के लिए करी गई है, वो जरूरी भी है। अब फिर लीजिए, मैं यहाँ पे देखिए बेटा नीचे आर है, नीचे क्या है? आर। इसको चेंज करा, इसमें चेंज नहीं आएगा, इसको चेंज करा, इसमें भी चेंज नहीं आएगा, और ये तो है ही एक नंबर फिक्स, तो नहीं ये वैल्यू तो फिक्स होगी, और कॉस थीटा इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व हो सकता है। ये थी पूरी डेरिवेशन। अब बच्चे पता महारती होते हैं, कई एक्स्ट्रा होते हैं ना, दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। पता क्या करते हैं? कहते हैं हेडिंग डालेंगे, डायग्राम बनाएंगे, सीधे इक्वेशन लिख देंगे। कहते हैं कौन करेगा मेहनत? कहेंगे छोटे से एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नीट्यूड होती है, इंटीग्रेट करो, आंसर निकालो, भाड़ में गए ट्रायंगल दोनों। अगर तुम पे एग्जाम में कम टाइम है तो कर सकते हो। क्या करोगे? डायग्राम बनाए, अगर टाइम कम है तो छोटे से एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नीट्यूड होती है, इंटीग्रेट ही तो करना है। वो तो सब बच्चों को आता है, बात खत्म हो जाएगी। बेटा मैं नंबर पर टेस्ट वाली दूंगा ना, मैंने कब बोला पूरे नंबर मिलेंगे?
मैंने कहा कि कर सकते हो। अगर हमारा एग्जामिनर जो है आपने पूरा पेपर बड़ा सुंदर और साफ कराए, अच्छा कराए, और एक क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दिया और साफ कराए, टीचर बड़ा खुश होकर वैसे पूरे नंबर दे देता है। पर ये नहीं पूरे में खुचुड़ पुचुड़ कर रहे हो, छोटा मोटा कर रहे हो, कहते हो खुद ही कैलकुलेशन करो, एंड की कैलकुलेशन खुद ही कर लेना, और कहते ये भी खुद ही कर लेना। टीचर कहता ठीक है बेटा ले 2 नंबर, खुद कर लिया मैंने। बड़े आगे क्या इतना आया ही नहीं आया तुम्हें, ऊपर वाला मिटो दो। बड़े इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट। अब आराम से देखिएगा बेटा, डी वी इज इक्वल टू क्या है म्यू नॉट 4 पाई आर, और ऊपर क्या है आई, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा और डी थीटा, इसमें मिटो रहा हूँ, ठीक है। बताओ इंटीग्रेट करना है बेटा बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और इंटीग्रेट हो भी सकता है। तो आओ बेटा इंटीग्रेशन इधर भी लगाया डीवी, उधर भी लगाया इंटीग्रेशन। बेटा नजर ऊपर और शिवम सिर्फ यहाँ देखियो, पेन छोड़ दे, कॉस थीटा और डी थीटा। बेटा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँ, -φ2 से +φ1 तक, -φ2 से +φ1 तक पूरी वायर कवर हो जाएगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है -φ2, माइनस के लगा रहे पता लग गया, और +φ1 तक, यानी पूरी वायर की बात हो रही है। वास्तविकता में इसका मतलब पता तुम्हें क्या है, इस थीटा को मैंने वेरी कराया है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पूरी वायर कवर हो गई, ये है इसका मीन्स। अब आराम से बताओ, ये वैल्यू तो फिक्स है, इसके साथ इसका लेना देना नहीं है, तो ये आएगी बाहर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, b इज इक्वल टू, ये बाहर निकालो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4/r, अंदर क्या आएगा, ये तो -φ2 है तो +φ1 है, अंदर क्या बचा cos थीटा और डी थीटा। और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा होता है, क्या होता है माइनस डिफरेंशिएशन होता है, ये इंटीग्रेशन है। कोई नेट्स होके होता है बच्चों के साथ में बेटा, इंटीग्रेशन में प्लस होता है, इंटीग्रेशन में प्लस होता है। बता दो साइड में ये भी कि अगर डी बाई डी थीटा लिखाएं और यहाँ अगर लिखा मान लीजिए cos थीटा, क्या लिखाएं तो -sin थीटा होता है डिफरेंशिएशन। पर इंटीग्रेशन की बात करें, cos थीटा और डी थीटा है तो क्या होता है sin थीटा, वहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव, ये भी आपको आना चाहिए। डिफरेंशिएशन में जितनी भी सी फैमिली होती है, जो सी से स्टार्ट होती है, सब में नेगेटिव आता है। बहरहाल जिन्हें नहीं पता मान लो ऐसा होता है भाई, क्या कर सकते हो। और बेटा यहाँ पे इससे सॉल्व करना है भैया हमें, तो बता बेटा b इज इक्वल टू क्या चल रहा है आगे, म्यू नॉट है आई है डिवाइड बाई, अच्छा जिन्हें नहीं पता साइड में उनके लिए लिख ही देता हूँ, चलो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है भैया। अब बताओ यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वैसे साइन हट जाता है, तो यहाँ डब्बा आएगा, क्या आएगा डब्बा। बताओ cos थीटा का आंसर क्या होगा sin थीटा, डब्बा क्लोज। बताओ यहाँ क्या है φ1, वहाँ क्या है -φ2। अब वही चीज़ सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट वो तो आती होगी, पहले से लपेट घसीट उठा पटक खा लुआ चीज़। बहरहाल ये अगर किसी बच्चे को लिखना है तो साइड से लिख लेना, इसका काम नहीं है पर इसका जरूर काम है, वो मैंने वहाँ लिख दिया है, लपेटो। नहीं अभी ख़त्म नहीं हुई, सुने भाई ऊपर एक है। अरे एक बात बताइए, इंसान के सोचने पे पाबंदी होती है क्या, नहीं होती ना भाई। तो जब सोच ही रहे हो तो बड़ा क्यों ना सोचो, छोटा सोच के करोगे क्या यार। सोचना है तो सीधे बड़ा बड़ा सोचो, कुछ IAS वाईएस बनो थोड़े। हाँ भैया सीधे से बात करो लंबे लेवल की। मिर्जापुर देखो थोड़ा, है भाई बड़े आगे क्या। अरे भैया मिर्जापुर में क्या सीखना है, IAS बनना, पता लगे कुछ और सीख रहा है, कट्टे डालना नहीं। तो बेटा जो भी काम कर रहे हो उसमें 100 लग करो, अदरवाइज जिस दिन जो काम करेगा उसमें भी नहीं कर पाएगा तो 100। तो ये वास्तविकता है। फिर लो भाई आगे बढ़ते हैं। बेटा बताओ यहाँ पे इसे मिटा दें, अच्छा डायग्राम में कोई काम नहीं, हटा देते। बेटा फिर यहाँ पे लास्ट में क्या है बताओ, बताओ बेटा बी आए इज इक्वल टू में क्या है म्यू नॉट है आई है डिवाइड में क्या है। बेटा इस क्या सारे बच्चों को आता है क्या कर रहे हैं, ये क्या है साइन थीटा और यहाँ क्या है +φ1 माइनस, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। बेटा ये सारी अपर लिमिट माइनस सारी। एक बात का ख्याल रखिएगा, कई बच्चों को नहीं पता, उन बच्चों को भी नहीं पता होता जो इंटीग्रेशन करके बैठ जाते हैं 7 चैप्टर मैथ का।
कि ये लिमिट्स है या नहीं, पहले बताओ है। इन लिमिट्स को पुट करना होता है, पर कहाँ पुट करना होता है ये पता होना चाहिए। बेटा जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होता है ना, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, सिर्फ थीटा की जगह ही लिमिट पुट होंगी और कहीं पुट नहीं होंगी। तो यहाँ पे थीटा कहाँ दिख रहा है, सिर्फ यहाँ है ना यहाँ लिमिट पुट करनी है, ना यहाँ करनी है, ना यहाँ करनी है, ना यहाँ करनी है, सिर्फ थीटा की जगह ही रखनी है बस। वो कहाँ से पता लगता है, यहाँ से। अगर मान लीजिए यहाँ x होता और यहाँ भी क्या होता है x, इंटीग्रेशन हो सकता है, तो जो भी लिमिट होती है x की जगह रख रहे होते हैं। तो बताओ यहाँ क्या करना है, सारी अपर लिमिट, अपर में क्या है phi 1, तो लगाओ बेटा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई r, बताए साइन आएगा। बताओ सबसे पहले अपर लिमिट पुट करनी है, तो इसको यहाँ डाल दो, कितना आएगा phi 1, फॉर्म में बीच में क्या है माइनस, माइनस आ गया, फिर आएगा साइन। अच्छा सारी का मीन्स पता है क्या होता है, ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो बताइए ये क्या है, लोअर लिमिट क्या है -phi2, यहाँ डालोगे, यहाँ क्या है -phi2, डब्बा क्लोज। आ गया होगा यार ये बेसिक, ये तो इंटीग्रेशन की बेसिक बात है। अब बेटा फिर लें सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट लगा दिया। बताओ ये बताओ साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। जिनको नहीं पता मान लो बेटा साइन माइनस phi2 अगर मैं लिख रहा हूं तो कितना होगा माइनस साइन phi2। बताओ ये वैल्यू कहीं दिख रही है आपको, तो इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, यानी यहां से वैल्यू उठा के पुट करने वाले हैं। बताओ कितना आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय, बताओ कितना है साइन phi 1, यहाँ माइनस और माइनस प्लस साइन phi2, डब्बा क्लोज। बी आएगा फिर, तो मैं नहीं आया यार ये पक्का आ गया है क्या, गुड। आंसर डेरिवेशन खत्म, डेरिवेशन खत्म, ये आपका फाइनल आंसर था। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई r, ब्रैकेट के अंदर साइन phi 1 प्लस में साइन phi 2। बेटा व्हाट इज कैपिटल R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और phi 1 क्या है एंगल, phi 2 क्या है एंगल, जो बन रहे थे याद रखना, जो कि पूरी वायर को कवर कर रहे होंगे। आ गया हुआ यार, तो बेटा बेसिक बात थी, हलवा टाइप की। एक न्यूमेरिकल करोगे या नहीं करोगे, नहीं करोगे, ठीक है करोगे, ठीक है फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सोना ना पढ़ो सोना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना अल्हम्दुलिल्लाह सब बखैर बच्चों। जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पुष्पा जी के साथ में पढ़ी गड़ा ना पढ़ी गड़ा तेरी मर्जी केड़ा गड़ा। धन्यवाद, सब बखैर बच्चों, गुड नाइट।